राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उस आधिकारिक मुलाकात की जिसने राजनीतिक और संवैधानिक हलकों में चर्चा जरूर पैदा की, लेकिन जिसके बारे में कई तरह की अटकलें भी लगाई गईं। इस रिपोर्ट में हम केवल उन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे जिनकी पुष्टि आधिकारिक या विश्वसनीय स्रोतों से हुई है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट दावे को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि दर्शकों तक सही और संतुलित जानकारी पहुंचाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों यह सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है, तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच समय समय पर औपचारिक मुलाकातें होना सामान्य बात है। ऐसी मुलाकातें शिष्टाचार, संवैधानिक प्रक्रियाओं या अन्य औपचारिक कारणों से हो सकती हैं। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। हालांकि राष्ट्रपति भवन की ओर से इस मुलाकात में हुई बातचीत का कोई विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। यहीं से सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे सामने आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि इस मुलाकात में बड़े राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जबकि कुछ ने अलग अलग विषयों को जोड़कर अपनी अपनी व्याख्याएं पेश की। लेकिन अब तक किसी भी आधिकारिक बयान में इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की भूमिका राजनीतिक विवादों से ऊपर मानी जाती है। राष्ट्रपति विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और यह अपने आप में कोई असाधारण घटना नहीं होती। इसी प्रकार विपक्ष के नेता का भी संवैधानिक महत्व है और उनका राष्ट्रपति से मिलना लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सामान्य हिस्सा हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आधिकारिक रूप से केवल मुलाकात की पुष्टि हुई है, लेकिन बातचीत के विषय सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसलिए यह कहना कि किसी विशेष मुद्दे पर निश्चित रूप से चर्चा हुई थी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। जिम्मेदार पत्रकारिता का तकाजा यही है कि जहां प्रमाण उपलब्ध न हो वहां अनुमान को तथ्य की तरह प्रस्तुत न किया जाए। इसी कारण इस रिपोर्ट में हम केवल उन्हीं तथ्यों को सामने रख रहे हैं जिनकी पुष्टि उपलब्ध रिकॉर्ड और आधिकारिक जानकारी से होती है। अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति और लोकसभा में विपक्ष के नेता की मुलाकात का लोकतांत्रिक महत्व क्या होता है। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक माने जाते हैं। राष्ट्रपति का दायित्व सरकार और विपक्ष दोनों के प्रति समान संवैधानिक सम्मान बनाए रखना होता है। इसीलिए अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का राष्ट्रपति से मिलना कोई असामान्य घटना नहीं है। ऐसी मुलाकातों को केवल राजनीतिक दृष्टि से देखने के बजाय संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में भी समझना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है घटनाक्रम संसद के महत्वपूर्ण सत्र या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे सामने आते हैं, तब विभिन्न दलों के नेता राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं। हालांकि जब तक किसी पक्ष की ओर से आधिकारिक बयान जारी न किया जाए तब तक यह कहना सही नहीं होगा कि किसी विशेष विषय पर निश्चित रूप से चर्चा हुई थी। इसलिए इस मामले में भी उपलब्ध तथ्यों से आगे बढ़कर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई। कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि दोनों नेताओं के बीच किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई, जबकि कुछ अन्य पोस्ट में अलग अलग दावे किए गए। लेकिन इन दावों का समर्थन करने वाला कोई आधिकारिक दस्तावेज, प्रेस विज्ञप्ति या प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
यही कारण है कि जिम्मेदार मीडिया संस्थानों ने केवल मुलाकात की, पुष्टि की और बातचीत की सामग्री के बारे में कोई दावा नहीं किया। यहां यह समझना भी जरूरी है कि राष्ट्रपति भवन में होने वाली हर मुलाकात के बाद विस्तृत बातचीत सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं होता। कई बार केवल इतना बताया जाता है कि अमुक नेता ने राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की। इसलिए यदि किसी मुलाकात का पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है तो उस खाली स्थान को अनुमान या अफवाह से भरना पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जाता। दर्शकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाचार और सोशल मीडिया पोस्ट में अंतर समझा जाए। समाचार वही माना जाता है जिसकी पुष्टि विश्वसनीय स्रोतों से हो सके, जबकि सोशल मीडिया पर कई बार बिना प्रमाण के भी दावे वायरल हो जाते हैं। इसलिए किसी भी राजनीतिक खबर को साझा करने से पहले उसके स्रोत की जांच करना आवश्यक है। अब आगे इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता की संवैधानिक भूमिकाएं क्या हैं, ऐसी मुलाकातों की परंपरा कैसे विकसित हुई और भारतीय लोकतंत्र में इनका क्या महत्व माना जाता है। अब अगर संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का पद पूरी तरह संविधान के दायरे में कार्य करता है। राष्ट्रपति सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इसी कारण राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात करते हैं। इन मुलाकातों का उद्देश्य हमेशा राजनीतिक निर्णय लेना नहीं होता, बल्कि कई बार यह औपचारिक शिष्टाचार या संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा भी होती हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते देश के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में शामिल हैं। विपक्ष का नेता संसद में सरकार से सवाल पूछने, नीतियों पर अपनी राय रखने और जनता के मुद्दे उठाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार सरकार और विपक्ष दोनों के साथ समान संवैधानिक संबंध रखते हैं। इसीलिए दोनों की मुलाकात को केवल राजनीतिक टकराव या किसी की बात करते हैं विवाद से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा, जब तक कि ऐसा कोई आधिकारिक बयान जारी न किया जाए। कई बार देखा गया है कि किसी भी हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे तेजी से वायरल होने लगते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि बैठक में किसी बड़े फैसले पर चर्चा हुई, जबकि कुछ लोग इसे किसी राजनीतिक रणनीति से जोड़ देते हैं। लेकिन पत्रकारिता का पहला नियम यही कहता है कि किसी भी दावे को तथ्य तभी माना जाए जब उसकी पुष्टि आधिकारिक दस्तावेज, प्रेस विज्ञप्ति या संबंधित पक्ष के सार्वजनिक बयान से हो। इस मामले में भी उपलब्ध आधिकारिक जानकारी केवल इतनी है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। बातचीत में किन विषयों पर चर्चा हुई, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। इसलिए इस रिपोर्ट में हम किसी भी ऐसी बात का दावा नहीं कर रहे हैं जिसकी पुष्टि उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि दर्शकों को भी हर वायरल वीडियो, पोस्ट या संदेश पर तुरंत विश्वास करने के बजाय विश्वसनीय स्रोतों की जानकारी देखनी चाहिए। लोकतंत्र में सही सूचना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यदि किसी खबर का आधिकारिक आधार नहीं है तो उसे तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना लोगों को भ्रमित कर सकता है। अब आगे इस रिपोर्ट में हम उन संवैधानिक परंपराओं और पिछले वर्षों के उदाहरणों पर चर्चा करेंगे जिनसे यह समझा जा सके कि राष्ट्रपति और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच होने वाली मुलाकातों का लोकतांत्रिक महत्व क्या होता है। अब यदि भारत की संवैधानिक परंपराओं को देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का संवैधानिक संस्थान है। यही कारण है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता समय समय पर राष्ट्रपति से मुलाकात करते रहे हैं। इन मुलाकातों का उद्देश्य कई बार केवल औपचारिक शिष्टाचार होता है तो कई बार राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अपना पक्ष रखना भी हो सकता है। लेकिन जब तक संबंधित पक्ष स्वयं यह न बताए कि किन विषयों पर चर्चा हुई,
तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं माना जाता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल में भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा है। राहुल गांधी की मुलाकात भी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक हुई थी, लेकिन बैठक में क्या बातचीत हुई, इसकी कोई विस्तृत जानकारी राष्ट्रपति भवन या राहुल गांधी की ओर से जारी नहीं की गई। इसलिए किसी भी वायरल दावे को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। यही वह बिंदु है जहां जिम्मेदार पत्रकारिता और सोशल मीडिया की अफवाहों में अंतर दिखाई देता है। सोशल मीडिया की अफवाहों के लिए बीत है वो मीडिया पर कई बार बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज के बड़ी बड़ी बातें लिख दी जाती हैं, लेकिन समाचार संस्थानों का दायित्व होता है कि वे केवल सत्यापित जानकारी ही प्रसारित करें। इसलिए यदि किसी वीडियो, पोस्ट या बयान में यह दावा किया जाता है कि राष्ट्रपति और राहुल गांधी के बीच किसी विशेष राजनीतिक विषय पर निश्चित रूप से चर्चा हुई थी, तो ऐसे दावे की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से होना आवश्यक है। इस पूरे घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और तथ्यों का महत्व सबसे अधिक होता है। यदि किसी जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है तो उसे तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। दर्शकों को भी चाहिए कि वे किसी भी वायरल दावे पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत और प्रमाण की जांच करें। अब आगे इस विशेष रिपोर्ट में हम यह समझेंगे कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जांच करे कि शक्तियां क्या हैं, विपक्ष के नेता की भूमिका क्या है और दोनों पद लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार संतुलन बनाए रखने में योगदान देते हैं। अब अगर राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका को विस्तार से समझें तो भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रथम नागरिक और देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, हालांकि अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर होते हैं। इसी कारण राष्ट्रपति का पद राजनीतिक दलों के बीच निष्पक्ष और संविधान के अनुरूप माना जाता है। यही वजह है कि राष्ट्रपति किसी एक दल के नहीं बल्कि पूरे देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका भी लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। विपक्ष का दायित्व केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि संसद के भीतर नीतियों पर चर्चा करना, जनता के मुद्दों को उठाना और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करना भी होता है। राहुल गांधी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आधिकारिक मुलाकात को लेकर भी यही स्थिति रही। धन्यवाद।